दोस्तों, आज जो दवाई के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये दवाई का नाम है एब्रोटेनम। ये वेजिटेबल किंगडम का एक दवाई है। ये दवाई साउदर्न यूरोप में मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये पेशेंट को देखने के समय में इसका पहचान, सबसे बड़ा पहचान होता है, ये बच्चा में ज़्यादा मिलता है। ये दवाई इस्तेमाल किया जाता है बच्चा में। ये जो बच्चा को काम करेगा उस बच्चा का मैरास्मस रहेगा, मतलब कमजोरी रहेगा पैर का तरफ में ज़्यादा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका कमजोरी रहेगा। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एकदम जैसे सूख गया, सुखंडी जो बोला जाता वैसा माफिक होता है। यही इसका सबसे बड़ा पहचान है। और ये जिसको होता है उसका हिस्ट्री लेते लेते, जो ऐसे हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर लोग हिस्ट्री लेते हैं कि क्यों ये हुआ है, कब से हुआ, कैसे हुआ, तो ये इसमें हिस्ट्री मिलेगा कि ये बच्चा का कभी भी डायरिया हुआ है, चाहे कोई तरह का सिक्रीशन जो है इसका डिस्चार्ज को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती इसको बंद कर दिया गया, उस टाइम से ये मैरास्मस शुरू होता है। उस टाइम से ये पेशेंट का घर से ये कंप्लेंट ज़रूर आएगा कि जब ये तो पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से इसका एक मरतबा डायरिया हुआ था। उसके बाद में ये हॉस्पिटल में भर्ती करके जो इलाज हुआ, इलाज करके आने के बाद से इसका पैर कमज़ोर होने लगा और अभी धीरे धीरे सूख भी गया। ये कंप्लेन ज़रूर पेशेंट का घर से ये मिलेगा। तो ये अगर हिस्ट्री मिल जाए तो ये एब्रोटेनम दवाई उसके लिए एकदम बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी में गिनती आ जाएगा। इसके अलावा ये दवाई जो है बहुत सारे बीमारी में काम करता है। हम पहले भी बोले हैं, हम लोगों का होम्योपैथी का दवाई जो है, एक ही दवाई बहुत सारा बीमारी में काम आता है। जैसे कि गाउट में इसका बहुत अच्छा काम मिलता है। इसका रिमेटिज्म में भी बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। हेमोरॉइड्स हो जाता है, हेमोरॉइड्स में भी इसका बहुत अच्छा काम मिलता है। इसके अलावा फीवर, हेक्टिक फीवर में भी इसका बहुत लाभ मिलता है। इंडाइजेशन तो एकदम इसमें रहेगा ही, क्योंकि ये जो बच्चा को होता है ये खाना पीना बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन फिर भी इसका शरीर जो है सूखा जाता है। और ख़ास करके लोअर पार्ट शरीर का, कमर से नीचे हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा सूखते जाता है। ऐसा हालत में ये दवाई इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे तो आप नज़दीकी कोई भी डॉक्टर से राय लेके इलाज कराइएगा, लेकिन ये अगर आप लोगों के साथ में ये हिस्ट्री अगर मैच कर जाए तो पहले कुछ दिन तक आप दवाई अपने से भी दे के देख सकते हैं। एब्रोटेनम का 30 पावर का दवाई 2 से 3 बूंद करके कम से कम 2 बार 3 बार करके दे के आप 7 दिन 10 दिन 1 महीना देखने के बाद में अगर लाभ मिले तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में फिर नज़दीकी कोई डॉक्टर से राय ले लीजिएगा, और वो राय हमसे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में हम भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये जैसे प्लूरिसी में, प्लूरा में अगर इन्फेक्शन होता है चेस्ट में, तो इसमें भी काम आता है। और इसका रिमेटिज्म, ये भी हम बोले हैं, इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा ये जो है हम लोग पहचान करने के लिए, जैसे होम्योपैथी का दवाई किसको काम करेगा ज़्यादा अच्छा से अच्छा, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला तो है कि इसका लोअर पोर्शन जो है मैरास्मस नज़र आएगा, ये एक बहुत बड़ा लक्षण मिलता है। इसके बाद में हिस्ट्री मिलेगा कि इसका सडन चेक ऑफ डायरिया और एनी सिक्रीशन ऐसा मिलेगा। सडनली कोई चीज़ का जो डिस्चार्ज होता रहा उसको बंद कर दिया गया, तब ऐसा हुआ, कोई भी दवाई के जरिए से ही हुआ होगा ज़रूर। तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ये मरीज को पहचान करने के लिए इसका टेम्परामेंट हम लोगों को देखने पड़ता है। तो ये बच्चा जो है ना बहुत ही क्रूएल होता है, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे किसी को काटने में दौड़ेगा, हाँ, कोई भी चीज़ देने से उसको पसंद नहीं होगा। इससे माफिक ये बच्चा का बिहेवियर रहता है, क्रूएल और इनह्यूमन, ये दोनों इसका बयान किया जाता है। रिलेशन विथ हीट कोल्ड हम लोगों को देखने पड़ता है। तो ये पेशेंट लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ली पेशेंट होता है, मतलब ठंडा पेशेंट होता है। बदन हाथ में हाथ देने से ठंडा महसूस होगा, गर्म नहीं रहेगा। मायाज़म इसका बोला जाता है, मायाज़म भी जानना ज़रूरी होता है। खैर ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर लोग जो जूनियर डॉक्टर हैं, हमसे जूनियर हो चाहे भाई बहन बंधु, ऐसा माफिक
उन लोगों के लिए ये पहचान भी रखना चाहिए। ये दवाई हम लोगों का 16 ग्रुप का दवाई में गिनती आता है और इसका डायथिसिस हो गया, ट्यूबरकुलर डायथिसिस आता है। तो यही सब लक्षण देखते हुए में अगर हम लोग ये दवाई को इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत लाभदायक देखा जाता है। इसके अलावा बारों में तो कुछ हम बीमारी का काम आएगा बोले हैं, इसके अंदर में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते समय में हम लोग देख सकते हैं, बड़ों में खास करके दिखाई देगा, बच्चा में भी दिखाई दे सकता है। इसको बोला जाता है एंजियोमा ऑफ द फेस। एंजियोमा ऑफ द फेस इसका मतलब हो गया कि मुंह में ना लाल 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 बिंदी बिंदी दिखाई देता। ऐसे हम लोग बहुत पेशेंट को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा, स्किन स्पेशलिस्ट हो चाहे कोई एलोपैथिक डॉक्टर हो, उन लोगों के पास में लेकिन इसके लिए कोई दवाई नहीं होता है। और अक्सर होम्योपैथी डॉक्टर लोग भी बोलता है इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये एब्रोटेनम दवाई अगर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ उनका पास्ट हिस्ट्री देख के, माइंड सिम्टम्स देख के, ये सब देखने के बाद, चाहे डाइजेशन का हालत ये सब पूछने के बाद, ये पेशेंट का डाइजेशन तो बहुत ख़राब होता है, डाइजेशन होता ही नहीं है समझिए। इतना भी है कि इसको लैट्रिन के साथ में जैसे एकदम जो खाना खाया उसका अनाज या दाना भी निकल के आ सकता है, इतना ही कमज़ोर रहता है ये डाइजेशन का मामला में। और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जो अच्छा से हजम होना और उसके बाद में वो जो शरीर जो लेता है अच्छा खाना को, जो शरीर में विटामिन के तौर पर पहुंचता है, तो इसमें भी ये बहुत कमज़ोर रहता है। इस सब के साथ में अगर ये हम जो बोले एंजियोमा ऑफ द फेस अगर बोले हैं, तो वो ऐसे हम लोगों का हिंदी में चाहे बांग्ला में इसको लाल तिल बोला जाता है, लाल तिल। तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये दवाई एक बहुत कारीगर दवाई है। तो दोस्तों आज इतना ही, नहीं तो ये तो दवाई कोई भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जो भी आपका फैमिली मेम्बर्स हैं। और मेरा चैनल में नया अगर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ऑन रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम देते रहेंगे। तो आप लोग अगर इसको अच्छा से ज़्यादा शेयर अगर करते हैं, मेरा चैनल अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाता है, तो हम और भी डिटेल में सब दवाई के बारे में वीडियो हम बनाने उत्सुक रहेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोग बहुत अच्छा से रहिए, खुश रहिए और अपना शरीर का ख्याल रखिए। धन्यवाद।